बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है जी मटन नहारी बन रहा है और साथ में गार्लिक नान। और दोनों रेसिपीज़ इतनी आसान और इतनी टेस्टी हैं, आपको घंटों लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और टेस्ट में तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बाज़ार से लेके आएँ। तो शुरू करते हैं रेसिपी। अच्छा जी, हमने लिया है मटन। प्रेशर कुकर में हम इसको डालेंगे। अदरक और लहसुन फ्रेशली चॉप किया हुआ डालेंगे और हाफ़ कप पानी। हाई फ्लेम पर प्रेशर कुकर ऑन करूँगी। जब फर्स्ट विसल हो जाएगी तो मैंने उसके बाद मीडियम टू लो पे 7 टू 8 मिनट इसको कुक करना है। हमने इतना मटन को कुक करना है तकरीबन ये 80 टू 90% कुक हो जाए। अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 7 टू 8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए। निहारी मसाले के लिए सौंफ, बे लीव्स, पिपली, जो लॉन्ग पेपर है वो लाजमी है, हरी इलायची और काली इलायची। इसको हमने इसका पाउडर बना लेना है। बाकी हैं सारे पाउडर मसाले। देगी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। बाकी ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब जो साबुत मसाले थे उसका अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लिया है। इसको जो ऑलरेडी पाउडर मसाले मैंने लिए हुए थे उसमें मिला के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारा होममेड निहारी मसाला रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। एक आपने लॉन्ग पेपर यानी पिपली लाज़मी डालनी है और एक देगी लाल मिर्च कलर के लिए। इन चीज़ों के बगैर आपकी निहारी अच्छी नहीं बनेगी। मसाला रेडी है, उधर हमारा गोश्त भी तकरीबन गल गया है। अच्छा जी, अब क्या करना है इसमें, अब हमने कर देनी है फ्लेम थोड़ी हाई और जो सारा निहारी मसाला था वो डालेंगे हम, इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अच्छा, इसके और मज़ीद जायका और टेस्ट देने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून आपने फटा हुआ दही इस्तेमाल करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल डालकर और इसको गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा क्योंकि एंड में इसका तड़का भी रेडी करना है तो उस वक्त भी ऑयल इस्तेमाल होगा। गोश्त अच्छे से भुन जाना चाहिए और ऑयल देखें आप कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब तकरीबन जो है वो 2 से 3 कप पानी डाल के इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट छोड़ूंगी ताकि गोश्त पूरा गल जाए। अच्छा, मैंने पैन चेंज कर लिया था प्रेशर कुकर से और देखें आप इतना इसकी ग्रेवी होनी चाहिए। अभी से ये गाढ़ी हो रही है, गोश्त हमारा पूरा गल गया है। अब मैंने गोश्त निकाल लिया है। हमेशा आटा डालने से पहले आप गोश्त निकाल लें। 2 टेबल स्पून आटे की स्लरी बना ली है और इसको जो है आटे को किसी स्ट्रेनर के थ्रू आप डालेंगे तो कभी भी लम्स या गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और फ्लेम हमारी मीडियम पर थी। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। जब ये 2 से 3 मिनट आटा डालने के बाद कुक हो जाएगी, हमने गोश्त हमारा दोबारा ऐड कर दिया है। दम पे लो फ्लेम पर 10 मिनट छोड़ दें, ऑयल ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका तड़का बनाएंगे। हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसमें थोड़ी सी प्याज। जब प्याज लाइट ब्राउन होने लगेगी, अदरक के जूलियंस डालें और देगी लाल मिर्च एंड में। तड़का रेडी है। गर्मा गर्म जो है ये ऑयल और प्याज है ना, इसको आप डाल दें निहारी पे। बेहतरीन किस्म की निहारी की खुशबू आ रही है और कलर देख लें आप, ये सिर्फ है देगी लाल मिर्च की वजह से। एंड में हमने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। निहारी रेडी है। दूसरी तरफ नान के लिए मैंने मैदे में नमक, बेकिंग सोडा, ईस्ट और दही डाल के, दही रूम टेम्परेचर पे हो, थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर जो भी हो वो डाल के पहले आप इसको अच्छी तरह स्क्रम्बल कर लें। सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर गर्म दूध से जो है हम इसको एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो हार्ड नहीं होना चाहिए वरना आपके नान अच्छे नहीं बनेंगे और दूध हल्का सा नीम गर्म होगा तो उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ दें और किसी भी गर्म जगह पर रख दें ताकि अच्छा से जो है ये वो डो रेडी हो जाए। आधे घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से नीट कर लें, ये सॉफ्ट हो जाएगा। डो बॉल्स बना के 15 मिनट कवर करके छोड़ दें। 15 मिनट के बाद क्या करना है, नान बना लें। तवा मैंने पहले ही रख दिया था, आप चाहे तवे पे बनाएं या ओवन में बनाएं, जिस तरह से भी है। अब हमने इसको रोल कर लेना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रोल करना। चॉप किए हुए लहसुन, हरा धनिया, पुदीना डाल के और अच्छे से मैंने इसको रोल कर लिया है। तवा अच्छे से मैंने गर्म कर लिया। तवा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, आप देख लें इतना थिक होना चाहिए ये। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। जब ये फूलने लगेगा तो चाहे तो आप तवे पे, चाहे आप ओवन में इसको ग्रिल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप देखें कितने अच्छे ये नान फूल रहे हैं। अच्छा, एक मैंने आपको दिखाया कि मैंने ओवन की ग्रिल ऑन करके उस पर रख दिया था, उस तरह से बनाया है। दूसरा ये कि आप तवे पे ही इसकी साइड चेंज करते हुए और इसको कुक कर लें। दोनों तरीके से ही बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के नान बनेंगे। बहुत ईजी है। नान हमारे रेडी हो गए हैं। गार्लिक की नान की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गरमा गरम गार्लिक नान पे मैं बटर घी लगाऊंगी और इसको जो है सर्व करेंगे हम जो हमारी मटन निहारी है उसके साथ। बहुत सॉफ्ट नान बनते हैं, बहुत मज़ेदार नान बनते हैं। गार्लिक सारे रेडी हो गए हैं
और इसके बाद अब मैं एंजॉय करूँगी मटन निहारी। आप देख सकते हैं निहारी की शक्ल कितनी अच्छी आई और इसको घंटों लगा के मैंने नहीं बनाया। लेमन जूस, हरा धनिया और फ्राई की हुई प्याज, थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ में हो जाएँ घर के बने हुए गरमा-गरम गार्लिक नान। तो किसका दिल चाहेगा बाहर जाके इतने सारे पैसे खर्च करे और अनहेल्दी फूड खाए? घर में बनाएँ और घरवालों को खिलाएँ।